हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लीजेंड ऑफ द वाइट स्नेक का एपिसोड नंबर 6। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो टाउकिंग है उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो वहाँ पर सर्वेंट बनकर हैनवा और सुजैन को डिशेज जो है सर्व करते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो हैनवा है वो सुजैन के घर पे खाना वाना खा कर जा रहे होते हैं और हैनवा कहते हैं कि मैंने जो इनविटेशन दिया है आप उसमें ज़रूर आइएगा। जिसके बाद जो जिनसन है वो कहता है कि मैं जाओकिंग और सुजैन आ जाएंगे। जिसके बाद जो वापस से रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड जो सुजैन है वो हैनवा को एक अम्ब्रेला देती है ताकि वो बारिश में भीगे ना, और उनको जाते हुए बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रूही का जो कि तैयार हो रही होती है हैनवा के घर जाने के लिए। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो सुजैन और जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सुजैन ने वही ड्रेस पहनी होती है जो उसने लालटेन फेस्टिवल पे पहनी होती है, और उसी ड्रेस को पहनने के बाद वो हैनवा के घर जाती है। और वहीं पर जो सुजैन और रूही है उन दोनों ने सेम ड्रेस पहनी होती है लालटेन फेस्टिवल की तरह, और हैनवा के घर के सामने भी मिल जाते हैं। जिसके बाद जो रूही है और जाओकिंग वो उन दोनों की यहाँ पर थोड़ी सी बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सुना रहे होते हैं। जिसके बाद जो रूही है वो पहले हैनवा के घर चली जाती है एंड जो हैनवा है वो उन्हें लेने आता है। उन्हें लगता है सुजैन है पर वहाँ पहले रूही आती है। जिसके बाद वो हैनवा से वापस चिपक जाती है और हैनवा को बाहर जाने भी नहीं देती। जिसके बाद जो हैनवा की सिस्टर है वो खाना लेके आई होती है जिसे जो रूही की सर्वेंट है वो गिरा देती है, लेकिन तभी जो सुजैन है वो वहाँ आकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगती है एंड सारे खाने को बचा लेती है। जिसके बाद सभी लोग जो सुजैन है उसकी तारीफ़ करते हैं। जिसके बाद जो रूही है वो हैनवा को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो किसी के घर आए और गिफ्ट भी ना लेके आए। और ये सुनकर जो सुजैन है वो कुछ सोचती है और वो भी एक गिफ्ट जो है अपनी मैजिक से तैयार करती है और वो किंगजी को देती है हैनवा को देने के लिए। जिसके बाद जो हैनवा है उस गिफ्ट को देखता है जिसमें बहुत सारी बुक्स होती है। जिसके बाद सुजैन बताती है कि ये सारी बुक्स में मेडिकल्स के बारे में लिखा है जो कि आपके बहुत काम आएगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो हैनवा के ब्रदर इन लॉ है वो सुजैन को देखते हैं और कहते हैं कि मैंने इन्हें कहीं पर देखा है। जिसके बाद उन्हें याद आता है कि जो सुजैन है वो वही लड़की है जो उस डीमन के घर पे आके उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद जो हैनवा है वो वहाँ पे आके पूछते हैं कि आखिर वो उस टाइम पर वहाँ पर क्या कर रही थी। जिसके बाद जो सुजैन है वो बताती है कि वो उस शॉप पर किसी काम से गई थी और उसने जब वहाँ पर ये सब होते देखा था तो उसने बस हेल्प की थी। जिसके बाद जो सभी लोग हैं वो खाने के लिए बैठते हैं एंड जो सुजैन है वो सभी लोगों को टोस्ट पे टोस्ट किए जाती है और सबके बारे में बहुत अच्छा बोल रही होती है और बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। और उसका बार बार इस तरह टोस्ट करना सभी लोगों को काफ़ी अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जो जाओकिंग है उसी ने सुजैन को ये बताया था कि जब किसी से मिलते हैं तो उनसे टोस्ट करना चाहिए, इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड सभी लोगों के खाना खाने के बाद जो हैनवा की सिस्टर है वो हैनवा को कहती है कि वो सुजैन को अपना रूम और पूरा घर दिखाए। जिस पर रूही भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन रूही को जो सिस्टर है वो वहाँ से ले जाती हैं। जिसके बाद बाकी सब लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों अपना आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो सुजैन को अपना कमरा दिखाता है एंड उस स्टडी रूम दिखाता है और उसी के स्टडी रूम में अभी भी वो जो पोइट थी उसकी ने जो लिखी थी वो अभी भी होती है। जिसके बाद भाग के वो सबसे पहले उसी को जाके छुपाता है एंड जब सुजैन उसके पास आते हैं तो उसे वो बहुत सारी बुक्स दिखाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक बुक ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सिस्टर है वो रूही को गार्डन में लेके आई होती है और उनसे कॉटन को सुखाने का काम करवाती है। जिसके बाद हैनवा और सुजैन का सीन दिखाया जाता है कि वो जो बुक ढूंढ रहे थे वो उन दोनों को मिल जाती है। जिसके बाद वो एक दूसरे को बोलते हैं कि ये पहले आप पढ़ लो तो पहले आप। जिसके बाद वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस बुक को साथ में पढ़ेंगे। एंड हमें यहाँ पे रूही का सीन दिखाया जाता है जिससे ये काम नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो स्टोमच में पेन का बहाना बना लेती है। जिसके बाद सिस्टर उन्हें कमरे में ले आती हैं और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती हैं। एंड सिस्टर के जाने के बाद वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे हैनवा के पास जाना है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हैनवा और सुजैन जो है वो दोनों उस बुक को पढ़ रहे होते हैं और उस बुक को पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद सुजैन को हैनवा के बचपन का एक टॉय मिलता है और उस पज़ल का नाम होता है 9 रिंगर पज़ल। जिसके बाद हैनवा बताते हैं कि वो बचपन में इस पज़ल को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो उनसे सॉल्व ही नहीं हुआ। जिसके बाद सुजैन की नज़र उनके लालटेन पे पड़ती है
और जब वो उसके पास आती है और उस लालटेन को देखती है तो वो कहती है कि ये वही लालटेन है। जिसके बाद जो हैनवा है वो कहते हैं कि हाँ, ये उसी दिन लालटेन फेस्टिवल का ही लालटेन है। उस दिन मुझे ये लालटेन तो मिल गया था लेकिन आप वापस नहीं मिली थी। और ये सुनकर जो सुजैन है वो हैनवा की तरफ देखने लगती है और तभी उसी वक्त जो रूही है वो आ जाती है। जिसके बाद जो रूही की सर्वेंट है वो कहती है कि जो रूही है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसकी स्टोमच में पेन हो रहा है। जिसके बाद रूही कहती है कि मुझे अपना इलाज करवाना है। जिसके बाद जो हैनवा है वो कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ। लेकिन जो रूही है वो कहती है कि लड़कियों की प्रॉब्लम है तो मिस बाई भी तो फिजिशियन है, वो मुझे चेक कर लेंगी। जिसके बाद सुजैन जो है वो चेक करने जाती है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा के ब्रदर इन लॉ है वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं एंड वहाँ पर उनकी पार्टी चल रही होती है, तो वो बहुत सारा ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं मिस किक्स इन की। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि ये किक्स इन कौन है। उसके बाद उनमें से बैठा हुआ एक जो सोल्जर है वो बताता है कि जो किक्सिन है वो यहाँ की बहुत अच्छी डांसर है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किक्सिन है वो आती है और अपना डांस करने लगती है। जिसके बाद सभी का ध्यान तो किक्सिन पे होता है लेकिन जो ब्रदर इन लॉ है उनका ध्यान खाने पे होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है वो रूही को चेक कर रही होती है। जिसके बाद सुजैन कहती है कि तुम्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जो रूही है वो उसके ऊपर ब्लेम डाल देती है कि तुम एक फिजिशियन हो और तुम इतना भी चेक नहीं कर पा रही। जिसके बाद सुजैन जो है वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, तुम उसे ले लेना जिससे तुम ठीक हो जाओगी। जिसके बाद जब सुजैन मेडिसिन लिखने जाती है तो जो रूही और उसकी सर्वेंट है वो आपस में ही बात करने लग जाती हैं। वो भी सुजैन को सुना के कि जो हैनवा है उनकी जो शादी है वो मुझसे काफ़ी टाइम पहले तय हुई थी, जिस वजह से वो मेरे फादर के यहाँ पर जॉब करते हैं और मेरे फादर ने ही उन्हें सारी की सारी जो मेडिसिन्स की बुक वगैरह हैं वो सब दी थी। जिसे सुनकर जो सुजैन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बाहर आ जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे होते हैं लेकिन जैसे ही सुजैन आती है तो ये सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा कर देते हैं। जिसके बाद सुजैन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। और सुजैन के ऐसे ही जाने की वजह से जो हैनवा है एंड जो सिस्टर है वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि सुजैन ऐसे ही क्यों चली गई। और बाहर आने के बाद जो सुजैन है वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो जिनसोन को मना कर देती है कि सुजैन के पीछे मत जाओ, लेकिन जो जिनसन है वो नहीं मानता और वो उसके पीछे से ही गायब हो जाता है। एंड जो जाओकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा जोश में अपने आप को गायब करने की कोशिश करती है लेकिन वो एक स्नेक होती है। जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और जो मोंक है वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है सुजैन का, जिसके पास जिनसुन आता है और वो कहता है कि तुम अचानक से वहाँ से क्यों चली आई। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि बस मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था। जिसके बाद जो जिनसन कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस हैनवा की वजह से ही दुखी हुई होगी, तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही हो, तुम यहाँ पर ना लोगों की हेल्प कर पा रही हो और ना ही कुछ और, क्यों ना हम दोनों वापस चलते हैं अपने माउंटेन एमी पे। जिसके बाद जो सुजैन है वो बहुत सोचने के बाद हाँ कर देती है और जो जिनसन होता है वो कहता है कि चलो अभी चलते हैं। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि अभी इतनी जल्दी नहीं, हम कल चलेंगे, मुझे एक बार सी ऑफ करना है हैनवा और उनके सिस्टर को, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। जिसके बाद जो जिनसन है वो भी टाइम दे देता है। बस सीन दिखाया जाता है उसी रेस्टोरेंट का जहाँ पर किक्सिन है वो अपना डांस ख़त्म करके बाहर आ रही होती है। तभी उसे एक थरकी सा इंसान मिलता है और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। जिसके बाद वो ज़बरदस्ती किक्सिन को अपने साथ लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी जो हैनवा के ब्रदर हैं वो अपना टोकन दिखाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँगा। जिसके बाद वो इंसान डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो किक्सिन है वो ब्रदर इन लॉ को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए और वो कहती है आपने मुझे बचाया है, इसके लिए क्या आप मेरे साथ एक कप टी तो पी सकते हो। तो ब्रदर इन लॉ है वो भी यस कह देते हैं। जिसके बाद किक्सिन जो है ब्रदर इन लॉ को अपने कमरे में लेके आती हैं। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि अभी तुम्हें यहाँ पे आ भी गया और अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की जो है उनके गले लग जाती है और उनकी मन की बात जानने की कोशिश करती है, क्योंकि ये लड़की जो है वो एक फॉक्स डीमन होती है। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो खुद को उस लड़की से अलग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो किक्सिन है वो सोचती है कि इसकी कमज़ोरी इसकी वाइफ है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मोंक और जाओकिंग का, जहाँ पे जो जाओकिंग है वो बहुत ज़ोर से मोंक को चिल्ला के सुना रही होती है, लेकिन जो मोंक है उसकी किसी भी बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता। एंड जो जाओकिंग है वो कहती है कि तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो, कम से कम मुझे यहाँ से जाने तो दो, या फिर तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो, अगर तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो तो फिर फ़ाइट करो और मुझे जाने दो यहाँ से। जिसके बाद जो मोंक है उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो मोंक की स्टिक है वो उसे जाने भी नहीं देती। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो थक जाती है चिल्ला कर और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो ना। जिसके बाद जाओकिंग भी वहीं पर बैठ जाती है।
जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किक्सिन है वो उसी इंसान के पास वापस आई होती है जो थोड़ी देर पहले उससे बदतमीज़ी कर रहा होता है और उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है ब्रदर इन लॉ का ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पर कोई मर गया है। जिसके बाद वो सभी सैनिकों के साथ उस जगह जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो ज़ाओकिंग है वो सो के उठ भी चुकी होती है और जो मॉन्क है वो अभी भी अपनी उसमें लगा रहता है। जिसके बाद जो स्टिक है वो अपने आप मूव करने लगती है। जिसके बाद जो मॉन्क है उसे पता चलता है कि आसपास कोई डीमन है और जो ज़ाओकिंग है वो समझती है कि अभी ये मुझसे फ़ाइट करेगा, लेकिन वो तो सीधा चला जाता है। जिसके बाद थोड़ा और चिल्लाती है मॉन्क के ऊपर और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है ब्रदर इन लॉ का जो कि उसी बॉडी को देख के आते हैं और कहते हैं इतनी बेरहमी से आखिर कोई किसी को कैसे मार सकता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का जो कि बैठकर यही सोच रहा होता है कि अचानक से जो सुजैन है वो इतनी अपसेट होकर घर से क्यों चली गई। जिसके बाद हमें वापस उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्रदर इन लॉ है वो सभी लोगों को रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी मर्डर है वो इसी रेस्टोरेंट में से ही कोई है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है महल का जहाँ पर एक जो हाइनस होता है और उन्हें भी खबर मिलती है कि यहाँ पर किसी का मर्डर हो गया है, जहाँ पर जो ब्रदर इन लॉ है वो भी वहीं पर है और उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे कपड़े तैयार करो, मैं भी उस जगह जाऊँगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो उसी रेस्टोरेंट में आया होता है अपनी सिस्टर के कहने पर ब्रदर इन लॉ को चेक करने की वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए। जिसके बाद जो हैनवा है वो वहीं के एक सोल्जर से पूछते हैं तो वो बताता है कि यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है, जिस वजह से सभी लोग अंदर हैं और उन्होंने किसी को भी बाहर आने से मना किया है। जिसके बाद जो हैनवा है उन्हें एक आइडिया आता है और वो उस सोल्जर को अपना आइडिया बताते हैं और यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।